वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th का ठीक है चैप्टर 10 ठीक है स्ट्रेट लाइंस आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहाँ पर इन एक्सरसाइजेज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। यानी कि मुझे एक्सरसाइज 1 से 8 तक इस क्वेश्चन को करना है, इस वीडियो में हम अपलोड करेंगे। और फिर इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमें इक्वेशन लिखने हैं किसके, एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है। तो देख लीजिए, जैसे कि ये आपको पता है ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, जब ये कार्टेशियन प्लेन है मेरा, तो बताइए आप, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स वाई, देखिए जो एक्स एक्सिस जो है, ठीक है आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो वाई एक्सिस है यहाँ इस तरफ ना होकर ये इसी एक्स एक्सिस पर ही वाई के वैल्यू हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर, यही तो क्वेश्चन कर रहा है राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। हमें इक्वेशंस लिखने हैं एक्स एक्सिस पर क्या होगा और वाई एक्सिस पर क्या होगा। देखिए एक्स एक्सिस पर हमारे इक्वेशन होंगे y इजकल टू 0 और y एक्सिस पर हमारे इक्वेशन होंगे x इजकल टू 0। ये आपको पता होगा क्लास 10th में भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इजकल टू 0। ठीक है, x एक्सिस पर हमारा जो इक्वेशन होगा y होगा और वो भी 0 होगा। ठीक है, फिर लिखता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, इज y एक्सिस पर हमारा जो इक्वेशन होगा क्या होगा, x इजकल टू 0 होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, बहुत आसान था। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस विथ स्लोप दिस। यानी कि एक हमें पॉइंट दे रखा है और एक से स्लोप दे रखा है और उसका हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विथ स्लोप दिस। यानी कि हमें एक लाइन का पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है और उसमें हमें क्या कह रहा है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए कह रहा है। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा ए, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -4 3। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, देख लीजिए ये हमारा एक लाइन है। ठीक है, और इसमें हमारे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4 3 -4, 3। ठीक है, और इसका स्लोप दे रखा है 1/2। स्लोप, ये जो स्लोप है ना, ये दे रखा है 1/2। ठीक है, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको इससे भी पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, खुद से एक लेट कर लेंगे पॉइंट कि ये पॉइंट बी है। ठीक है, जो एक्स और वाई है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए आपके पास क्या हो गया, एक पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, एक स्लोप हो गया। तो इसमें आप इक्वेशन कौन सा लगाइएगा, फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इजकल टू m इंटू x माइनस x1।
ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो एक्स और वाई जो होते हैं यह फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, जो मैं यहाँ पर लेट किया हूँ, जिसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। यह बिल्कुल फिक्स्ड होंगे, चेंज कभी होंगे ही नहीं। तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा, जब भी एक्स आए और वाई आए तो ये वाई है तो एज इट इज़ आपको लिख दीजिए। माइनस में एक y1 क्या दे रखा है, देख लीजिए, ये हमारा होता है x1 और ये होता है y1। ठीक है, तो y1 क्या दे रखा है 3 इज गल टू में m का मतलब स्लोप कितना दे रखा है 1/2 इंटू में x माइनस में x1 क्या दे रखा है, तो x1 दे रखा है -4 तो +4 हो जाएगा। बस समझ में आ गया यहाँ तक। अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, y माइनस 3 इज गल टू एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x डिवाइड में 2 प्लस में 4 डिवाइड में 2। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। तो अब आपको क्या करना है, y इज गल टू x/2 लिख दीजिए प्लस में 4/2 प्लस में ये माइनस है प्लस में हो जाएगा 3 नीचे 1 होते हैं। अब y इज गल टू क्या हो जाएंगे, ये सब का अगर आप लीजिएगा एलसीएम तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x + 4 ठीक है प्लस 1 2 + 2 3 + 6। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y। ठीक है, देख लीजिए 2y इज गल टू, इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 2y इज गल टू, देखिए क्या किया हूँ, ये माइनस है ना, इक्वल के बाहर चला गया है प्लस में 3 नीचे 1 होते हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो 2। ठीक है, तो 2 है तो x लिख देंगे हम, 2 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ दीजिए तो 6 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया। तो 2 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y इस गल टू में क्या हो जाएगा x प्लस में 10। तो हमारा इक्वेशन क्या मिल रहा है बताइए, हमारा इक्वेशन मिल गया x ठीक है माइनस में 2y प्लस में 10 इज गल टू में 0। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, यही ये 0 होगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, x + 10 है, इसको ये जहाँ है वहीं मैंने रख दिया x + 10, ये इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस में 2y कर दिया मैंने इस गल टू में 0। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू 0,0 विथ स्लोप m, यानी कि एक लाइन है जो कहाँ से पासिंग कर रहा है भाई, 0,0 से पास कर रहा है। तो मान लीजिए ये क्या है, मेरा x1 है और ये हमारा y1 है। ठीक है, और इसका स्लोप जो दे रखा है वह m है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब एक पॉइंट रहे स्लोप गिवन रहे तो एक खुद से आप पॉइंट लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट A है तो इसको आप B मान लीजिए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y होंगे, जिसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहेंगे। ये बिल्कुल फिक्स्ड होंगे, चेंज नहीं किए जा सकते इसको। ठीक है, तो हमारा अब 2 पॉइंट हो गया और एक स्लोप हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होते हैं इक्वेशन का, तो y माइनस y1 इज गल टू क्या होते हैं फिर m इंटू x माइनस x1, जहाँ x और y जो हैं ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स हैं जो मैंने खुद से लेट किया है, तो ये फिक्स्ड होते हैं, यह कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो ये जहाँ आए ये वहीं वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरा क्या है y है तो y ऐसे ही लिख दिया मैंने, माइनस में y1 क्या है मेरे लिए 0 इज गल टू में m इंटू में x माइनस में x1 क्या है मेरा तो 0। ठीक है, यानी कि y इज गल टू क्या आ गया mx। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 3rd नंबर का। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, पासिंग थ्रू दिस एंड इंक्लाइंड विथ द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें ये 75 डिग्री दे रखा है एंगल।
ठीक है। तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा जब हम ये एंगल को निकालेंगे तो, ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो। और एक पॉइंट दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा दे रखा है। एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, मान लीजिए ए है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और फिर 2√3 ये दे रखे हैं। ये याद रखिएगा, ये हमारा x1 होगा और ये हमारा y1 होगा, ठीक है। और हमें देख लीजिए थीटा दे रखा है, ये एंगल दे रखा है हमें, तो एंगल की मदद से हमें स्लोप निकालना होगा। अब जो आएगा स्लोप यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को स्लोप निकालना होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि पासिंग कहाँ से कर रहा है बताइए तो, पासिंग थ्रू क्या है, कहाँ से पासिंग कर रहा है, 2,2√3 से पासिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा x1 और ये है हमारा क्या y1। अब आपको पता होगा जो स्लोप होते हैं यानी कि m, वह कितना दे रखा है, एंगल के फॉर्म में दे रखा है 75 डिग्री। यानी कि आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होते हैं स्लोप का, tan थीटा, यानी कि स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 75 डिग्री। यहाँ तक तो आपको पता होगा। अब इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब आप देख लीजिए, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएंगे बताइए, तो tan 75 डिग्री के बदले में हम 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब देख लीजिए एक ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस में tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। यानी कि स्लोप हमारा क्या, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं 1, प्लस में tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं 1/√3, ठीक है। अब देख लीजिए डिवाइड में फिर 1 माइनस में tan 45 का वैल्यू 1 इंटू में tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं, तो 1/√3, ठीक है। ये आपको पता चल गया। तो हमारा यहाँ से क्या बन के निकल रहा है, 1 प्लस में 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस 1/√3। अब देख लीजिए आपको एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो ये √3 एलसीएम में आएंगे तो कट ही जाएंगे, तो सीधा लिख दूँ √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 माइनस 1, यही आपके आएंगे, ठीक है। यानी कि मेरा स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप जो आएगा √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 माइनस 1, ये हमारा स्लोप होगा। यानी कि यहाँ मैंने स्लोप लिख दिया, क्या लिख दिया, √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 माइनस 1, ये हमारा स्लोप आएगा, ठीक है। और जब यहाँ तक आ गया तो ये आपके लिए बहुत आसान है। अब इक्वेशन ऑफ तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या फॉर्मूले होंगे। अब आप यहाँ पर ज़रा देख लीजिए। अब आपको पता है कि हमें एक पॉइंट है, अब आपको पता है कि हमारे पास एक पॉइंट है, एक स्लोप भी है, तो एक खुद से हम बी पॉइंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लेट कर लेते हैं x, y, ठीक है, जो ये फिक्स होंगे, ठीक है। और अब हमें इस ए बी लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अच्छे से, तो मैं लिखा हूँ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होंगे, फॉर्मूला क्या होते हैं, तो y माइनस y1 इजकल टू m इंटू x माइनस x1, क्लियर। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा, तो y1 देख लीजिए यहाँ पर आप, y1 क्या हो जाएगा 2√3,
और x1 2, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, 2√3 इजकल टू में स्लोप क्या दे रखा है, अभी अभी मैं स्लोप निकाला हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा स्लोप ही तो है m, तो √3 प्लस में 1 डिवाइड में √3 माइनस 1, ठीक है, इनटू में ये x फिक्स्ड होगा, माइनस में x1 क्या है तो 2, बस अब इसको सोल्व आउट कर दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको इससे कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, तो √3 माइनस 1 फिर y, ठीक है, माइनस में अब देख लीजिए 2√3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2√3 और फिर इनटू में √3 माइनस 1 इजकल टू में, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे फिर √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 और इनटू में x माइनस में फिर 2 इनटू में √3 प्लस में 1, बस ये हमें निकल के आ गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना होगा, बस अभी आसान हो गया, √3 माइनस 1 इनटू में y माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 और 2√3 मिलेगा तो 1 3 होगा, तो 2 3 ज़ा 6, माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया 2√3, माइनस माइनस प्लस और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√3 इजकल टू में, इसको इससे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, √3 प्लस 1 इंटू में x और फिर माइनस में 2√3 फिर माइनस प्लस माइनस 2, यहाँ तक आपको क्लियर आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है देख लीजिए, इसको पहले लिखिए x वाले को, ठीक है, तो √3 प्लस 1 इंटू में x, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा फिर, माइनस में √3 माइनस 1 इंटू में y, ठीक है, इजकल टू में -6 फिर प्लस में 2√3, ठीक है, इसको उधर ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, फिर प्लस में ये चेंज होगा, इस तरफ वाले सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, फिर प्लस में 2√3 प्लस में 2√3 फिर प्लस में 2, समझ में आ गया आपको। मैं क्या किया हूँ, इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके लिए यहाँ जब किया तो साइन चेंज नहीं हुआ, इसके लिए साइन चेंज मैंने कर दिया, इक्वल का साइन दे दिया, और उसके बाद जो भी हमारे बचे हैं जो इस तरफ हैं उसके लिए मैं साइन चेंज किया हूँ, इसके लिए साइन चेंज नहीं किया हूँ मैं, प्लस में था ना, यहाँ पर देख लीजिए, तो प्लस में ही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, -6 था, -6 मैंने लिख दिया, और ये माइनस में था तो प्लस में लिख दिया, माइनस में था तो प्लस में लिख दिया, समझ में आ गया, आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो अब हमारे पास जो आया है बच के √3 प्लस 1 इंटू में x माइनस में √3 माइनस 1 इंटू में y, ठीक है, इजकल टू में -6 प्लस 2 क्या हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, ठीक है, और फिर 2√3 और 2√3 क्या हो जाएंगे, 4√3 हो जाएंगे, समझ में आया। तो हमारे पास क्या आ गया है निकल के, √3 प्लस 1 इंटू में x माइनस में √3 माइनस में 1 इंटू में y इजकल टू में 4√3 माइनस में 4, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर हो गया, यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होंगे जो आपके लिए नीड है लाइफ में। इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, डिस्टेंस x एक्सिस पर 3 यूनिट्स है, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट है, देख लीजिए यहाँ पर ओरिजिन के लेफ्ट है, यानी कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट का मतलब ये हो गया, यानी कि यहाँ है, और यहाँ हमारा क्या होगा,
3 यूनिट कह रहा है, तो आपको पता है ओरिजिन के लेफ़्ट साइड की तरफ निगेटिव में होते हैं, तो हमारा जो पॉइंट जो जा रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। फिर कह रहा है आपसे ओरिजिन विथ द स्लोप 2 है, -2 है। स्लोप जो दे रखा है इसका -2 दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए कि पॉइंट ए है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? तो इसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, पहले x होगा फिर y होगा। ठीक है, तो x -3, 0 होना चाहिए, तो ये हमारा x1 होगा और ये 0 जो होगा वो y1 होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमें इसमें क्या करना होगा, देख लीजिए, खुद से एक पॉइंट यहाँ पर आप लीड कर लीजिए, मान लीजिए b, जो x, y है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है। ठीक है, अब आपको पता है 2 पॉइंट हो गए हमें और एक स्लोप हो गया, तो आपके लिए इक्वेशन का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फार्मूला होता है आपको पता होगा, y माइनस y1 इजकल टू में m इंटू में x माइनस x1। तो y माइनस में y1 क्या है हमारे लिए, तो 0 इजकल टू में m क्या है मेरा -2 इंटू में x क्या है हमारे लिए, x एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड होंगे, माइनस में x1 क्या हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा -3, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि y इजकल टू -2x और फिर माइनस प्लस -2 3 6, इतना आ गया। यानी कि देखा जाए अगर तो मेरा क्या आएगा, माइनस में है, बाहर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का y हो जाएगा, ये एज इट इज़, ये चेंज नहीं होगा, और ये क्या हो जाएंगे, प्लस में 6 इजकल टू में 0। तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएंगे। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्लियर, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए अब आप, कि इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है। सबसे पहले ग्राफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से जा रहा है कोई लाइन, पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है, जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो दे रखा है क्या, 2 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ना आपसे क्वेश्चन में, देख लीजिए, y एक्सिस इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, यानी कि ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है हमारा। तो y एक्सिस पर क्या कर रहा है, ये y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस पर क्या होते हैं, पहले x होगा फिर y होगा, तो x हमारा 0 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा। समझ में आया, ये हमारा होता है x1 और ये होता है हमारा y1, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा पता है, अब हमें इसमें क्या करना होगा, अब हमें स्लोप, अब आपको पता है स्लोप यानी कि m इजकल टू कितना दे रखा है, अगर देखा जाए तो tan 30 डिग्री, tan थीटा होता है ना, तो tan 30 लिख दिया मैंने। ठीक है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं, 1/√3। समझ में आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा, ठीक है, P है जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है x y, और ये है Q है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि पी क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन के ये क्या होते हैं फॉर्मूला, तो y माइनस y1 इजकल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये होते हैं ना। तो y हो गया, कांस्टेंट होंगे फिक्स्ड, माइनस में x1 क्या है, तो x1 है मेरे लिए
सॉरी y1 क्या है, y1 है मेरे लिए 2 इजकल टू में m क्या है हमारे लिए स्लोप, तो 1/√3 और x माइनस में x1 क्या है हमारा, तो x1 है 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, y-2 इजकल टू में 1/, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा x/√3। क्लियर, यही तो आया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा √3y। ठीक है, और फिर माइनस में, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 2√3 इजकल टू में क्या हो जाएंगे x, यानी कि x, ठीक है, माइनस में √3y प्लस में 2√3 इजकल टू 0। ठीक है, ये x पॉजिटिव ही रहेगा, ये सारे का साइन चेंज हो जाएगा इजकल टू में 0। यही आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझ गए। नंबर 7, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी कि 2 पॉइंट्स हमारे गिवन है और इसका हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल ये क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, 2 पॉइंट फॉर्म्स। ठीक है, वही फार्मूला लगेगा, 2 पॉइंट फॉर्म्स वाले फार्मूला लगेंगे। यानी कि एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लीजिए ये P हो गया और ये Q हो गया। जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 फिर 1 है। ठीक है, वही तो है, -1 फिर 1। P के कोऑर्डिनेट्स -1 1 और Q के कोऑर्डिनेट्स 2 -4। क्या है Q के कोऑर्डिनेट्स 2 -4, यही है। तो अब आपको ये मैं बता दूं, ये हमारा होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि अगर 2 पॉइंट गिवन हो, स्लोप नहीं हो, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में जो हमारा इक्वेशन होता है वो होते हैं y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। ठीक है, फिर क्या होगा इनटू में x माइनस x1। ये हमारा होता है एक रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, जब 2 पॉइंट गिवन हो और स्लोप नहीं हो तो हमारा ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो मैंने लिख दिया भाई, ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए। एक y माइनस में y1 क्या है हमारा, तो y1 क्या है हमारे लिए, तो y1 1 इजकल टू y2 क्या है हमारे लिए -4 माइनस y1 क्या है, तो 1 डिवाइड में x2 क्या है, तो x2 है 2 माइनस x1 क्या है, तो -1 तो प्लस का 1, फिर x माइनस x1 क्या है हमारा, तो x1 हो जाएगा -1 तो प्लस का 1। बस अब हमें क्या करना है, y माइनस 1 इजकल टू -4 और -1 -5 डिवाइड में 3 फिर x प्लस में 1। अब देख लेते हैं अब हमें क्या करना होगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 3y माइनस में 3 1 सा 3 इजकल टू में -5x और फिर माइनस प्लस -5 1 सा 5। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या निकल कर आया, माइनस में है ना, इधर लेकर आइए, प्लस में 5x फिर प्लस में 3y, ये वाले चेंज होंगे साइन इस तरफ के। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर प्लस में 5 फिर माइनस में 3 इजकल टू में 0, तो 5x फिर प्लस में 3y प्लस में 2 इजकल टू में 0। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का इक्वेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कितना आसान है यार, ये तो आप कर लिए हो क्वेश्चन। देख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि P दे रखा है हमारा 5, ठीक है, यूनिट्स, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन x इजकल टू 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमारा जो ओमेगा दे रखा है वो कितना है 30 डिग्री।
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके से कह रहा है, थोड़ा समझ लीजिए आप। ठीक है, ये जो है ना 5 एक्सिस पर 5 पर परपेंडिकुलर जो है 5 इस तरीके से है, ये हमारा 5 है और ये 30 डिग्री पर बना रहा है। ठीक है, और इसका हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन ही हमें फाइंड करना है। सिंपल सा, जब इस तरीके से रहे, जब ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और फिर एंगल गिवन हो, तो वह एंगल एक तरह से ओमेगा होता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर ग्राफ होते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस में वाई साइन ओमेगा इजकल टू में पी। तो एक्स कॉस ओमेगा का वैल्यू 30 डिग्री प्लस में वाई साइन ओमेगा का वैल्यू 30 डिग्री इजकल टू में पी कितना है 5। तो अब इसका वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स, ठीक है, इंटू में cos 30 का वैल्यू क्या होगा बताइए, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो √3/2 प्लस में y इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इजकल टू में 5, तो √3x डिवाइड में 2 प्लस में y/2 इजकल टू में 5। समझ में आया? अब देख लीजिए, फिर एलसीएम लेंगे तो 2, तो √3x, ठीक है, प्लस में y इजकल टू में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को 1 से, तो क्या हो जाएंगे, √3x प्लस में y इजकल टू में 10। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।